दोस्तों, हमारे इकोसिस्टम में सभी जानवरों का कुछ ना कुछ महत्व होता है और इंसान अपने मतलब के लिए जिस तरह इस इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। चाहे वो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो या जानवरों को मारकर अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल या फिर पर्यावरण को प्रदूषित करना, ऐसी बहुत सी तमाम चीज़ें हैं जो इंसान इस इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ जानवरों के बारे में हम आज बताएंगे जो इंसानों के वजह से आज विलुप्ति की कगार पर हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स ऑन टारगेट। दोस्तों, पहला है ब्लू फिन ट्यूना। ये एक समुद्र में रहने वाली मछली है जो समुद्र की सबसे तेज मछलियों में से एक है। ये मछली 40 माइल पर आवर की स्पीड से समुद्र में तैर सकती है और ये 14 फीट लंबी और 1800 पाउंड वजनी हो सकती है, जिसे इंसान भोजन के लिए शिकार करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्केट की हाई डिमांड की वजह से ये मछली आज विलुप्ति की कगार पर खड़ी हुई है। दूसरा है स्टारजन फिश। ये भी एक मछली की प्रजाति है। इसे आदि मछली भी कहा जाता है क्योंकि ये मीठे पानी और खारी पानी दोनों जगह में पाई जाती है। यह मछली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जल में जैसे यूक्रेन, साउथ रशिया, अमेरिका की पानी में पाई जाती है। IUCN ने 50 से भी ज़्यादा स्टारजन मछली की प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्त होने की सूची में डाल रखा है। इस मछली का शिकार भोजन के लिए तो होता ही है, लेकिन और एक चीज़ के लिए इसका शिकार किया जाता है। वो है इनका स्विम ब्लैडर में पाए जाने वाले जेलेटिन नामक पदार्थ के लिए, जो इंसान की बहुत काम में लगता है। इसे छोड़ के और एक बात जिसके लिए इनका ज़्यादा शिकार किया जाता है, वो है इनका अंडा, जो कैवियर बनाने में इस्तेमाल होता है। ये कैवियर दुनिया का सबसे महंगा डिश होता है। इस कैवियर का प्राइस सुन के आप हैरान में पड़ जाएंगे। इस कैवियर को $4500 पर पाउंड के हिसाब से बेचा जाता है। क्या आपको ये चीज़ पता था? हमको कमेंट में बताइए। हालांकि ये फिश नॉर्मली 40 से 50 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करने के वजह से ये आज विलुप्ति की कगार पर खड़े हुए हैं। नेक्स्ट है ग्रीन सी टर्टल। इससे पहले कि इनका शिकार मांस और अंडे के लिए किया जाए, उससे पहले इंसानों के द्वारा समुद्र में प्रदूषण फैलाने की वजह से ये दम तोड़ने लगे। इसके बाद इनका शिकार अवैध रूप से किया जाने लगा। मूल रूप से एशियाई कॉन्टिनेंट में इनका बॉडी पार्ट्स का हाई रेट मिलता है। ये जीव लगभग 200 से 300 साल या उससे भी ज़्यादा जी सकते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करने की वजह से ये एक विलुप्ति की कगार पर खड़े हुए हैं। नेक्स्ट है पेंगुलिन। ये जानवरों का तस्करी दुनिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसको ज़्यादातर चाइना और वियतनाम में उनके मांस और स्कल के लिए शिकार किया जाता है। लोगों की माने तो ये कहा जाता है कि इनका स्कल से बहुत सारी बीमारियों का मेडिसिन और ब्यूटी प्रोडक्ट बनाया जाता है। और एक बात, चाइना में इनका ताज़ा ब्लड के लिए भी शिकार किया जाता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ताज़ा ब्लड। इससे सोचिए इंसान अपने भोजन में क्या क्या खा सकता है। पूरी एशिया में एक बड़ी गलतफहमी है कि इनके स्कल से अस्थमा और कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का मेडिसिन बनाया जाता है, इसलिए इनका एशिया में ज़्यादातर शिकार होता है। इनका लगभग 8 प्रजाति पूरी दुनिया में पाई जाती है और इन सबको IUCN ने संकटापूर्ण घोषित किया गया है। नेक्स्ट है चाइनीज जियांट सैलमंडर। ये जीव एक नरभक्षी है और इनकी 2 प्रजाति है। जिस तरह मनुष्य समुद्र को प्रदूषित कर रहा है, समुद्र में रहने वाले सभी जीव मरते जा रहे हैं। ये जीव भी इससे अछूता नहीं है। ये जीव दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर प्राणी है, लेकिन मनुष्य अपने शौक के लिए इनको भी खा रहा है। दोस्तों, ये जीव
0.5 पाउंड से लेकर 130 पाउंड तक हो सकता है और इनका लंबाई 6.5 फीट तक हो सकता है। अभी तक सबसे ज़्यादा जीने वाले सैलमेंडर की बात की जाए तो उसका उम्र लगभग 72 साल था। इनका कलर भूरा, सिलेटी और काला होता है। ये ज़्यादातर पूर्वी एशिया और पूर्वी यूएसए के जैसे खारे पानी के जल में पाए जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है शार्क। जी हाँ दोस्तों, इंसान अपनी भोजन के लिए किसी भी जानवर का शिकार करके उसको खा सकता है। दोस्तों, शार्क जैसे इतने बड़े जानवरों का शिकार सिर्फ उनके फिन के लिए या फिर उनके पंखों के लिए किया जाता है, क्योंकि शार्क के फिन से एक सूप तैयार की जाती है जो मार्केट में बहुत ही महंगा बिकता है। क्या आप जानते हैं, पंख का अलावा पूरे बॉडी को वैसे ही समुद्र में फेंक दिया जाता है, इसलिए इन जीवों का अस्तित्व भी खतरे में आ चुका है। नेक्स्ट है जियांट सॉफ्ट शेल टर्टल। इसे रेड रिवर टर्टल भी कहा जाता है। इन कछुओं का शिकार ज़्यादातर उनके मांस, अंडे और स्कल के लिए होता है। कहा जाता है कि इनके स्कल से बहुत सारी बीमारियों का दवाई बनाया जाता है। अभी के समय दुनिया में सिर्फ 10 से भी कम रेड रिवर टर्टल बचे हुए हैं। हाँ दोस्तों, सिर्फ 10, और इनमें से सिर्फ एक ही फीमेल कछुआ है। पहले तो ये कछुए हर नदी और नाले पे मिलते थे, लेकिन मनुष्य की वजह से आज ये विलुप्ति की कगार पर खड़े हुए हैं। दोस्तों, ये कछुए 40 इंच लंबे और 28 इंच चौड़े हो सकते हैं और इनका वजन 220 किलो तक हो सकता है। नेक्स्ट है रेड कोलंबस बंदर। ये बंदर ज़्यादातर पूर्वी और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनका शिकार इंसान तो करते ही हैं, मगर जब चिंपांजी को मांस खाने की तलब उठती है तो वो इनका शिकार भी करता है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर चिंपांजी फल, फूल और वनस्पतियाँ खाते हैं, लेकिन जब उनको मांस खाने की इच्छा होती है तभी वो इन रेड कोलंबस बंदर को शिकार करते हैं और इंसान इनके मांस और चमड़े के लिए इनका शिकार करते हैं। अब आप सोचते होंगे इनका चमड़ा इंसानों का क्या काम में आता है, तो सुनिए, इनके चमड़े से सुंदर लाल कोट बनाया जाता है जो मार्केट में बहुत ही महंगा बिकता है। इंसान अपने ज़रूरत के लिए किसी भी जानवरों का शिकार कर सकता है। इनके टोटल 3 प्रजाति हैं और IUCN ने सभी प्रजाति को संकटापन्न घोषित किया हुआ है और ये बंदर 20 से 30 इंच लंबे और 5 से 11 किलो तक हो सकते हैं। नेक्स्ट है मस्क ओक्स, जिसे कस्तूरी बेल भी कहा जाता है। इनका वजन 900 पाउंड से भी ज़्यादा होता है। ये जीव नॉर्थ अमेरिका और साइबेरिया में पाए जाते हैं। वर्तमान के समय में सिर्फ 80,000 कस्तूरी बेल ही पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इनको भी इनके मांस और चमड़े के लिए शिकार किया जाता है। और हमारे लिस्ट में जो आखिरी नंबर पर है उसका नाम सुन के आप भी हैरान में पड़ जाएंगे, वो है गोरिल्ला। जी हाँ दोस्तों, गोरिल्ला को ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला भी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इनका शिकार क्यों किया जाता है। दोस्तों, इनका शिकार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इनका मांस के लिए किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे शिकार करने के लिए और कोई जानवर नहीं मिलता, इसलिए लोग यहाँ पे अंधाधुन गोरिल्ला का शिकार करते हैं। अब वहाँ पे मात्र 3600 से भी कम गोरिल्ला रह गए हैं। ये सब जानकारी देने के बाद मैं आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ के जाता हूँ कि फायदे के लिए इंसान दूसरों का शिकार करना क्या जायज़ है? आपको क्या लगता है? हमको कमेंट में बताइए और ऐसे जानकारी से भरे हुए वीडियो को देखने के लिए हमको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा, बाय बाय, जय जगन्नाथ।